हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदी से इंग्लिश। आई एम इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर सुभाष सक्सेना। आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे खास ग्रामर, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो चलिए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सीखेंगे इस टेंस की पहचान क्या होती है। जिस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और समय के साथ से का यूज करते हैं, जहां पर यूज होता है सिंस और फॉर, उन सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि कुछ एग्जांपल से आप और बेटर समझ पाएंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यू टेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा हूं, 4 दिन से मैं काम कर रहा हूं। वह सुबह से पाठ याद कर रही है। मैं इस घर में जनवरी से रह रहा हूं। मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूं। लड़की सुबह से सो रही है। ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यू टेंस के हैं, जिसमें आप कोई भी काम होने की बात कर रहे हैं एक समय के साथ। इससे पहले कि आप समझें कि सिंस और फॉर का किस तरह से सेंटेंसेस में यूज होता है और कहां पर यूज किया जाता है। सिंस यूज करेंगे आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर आप यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जो समय आपका फिक्स होता है, निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस यूज होता है। जो समय ड्यूरेशन का होता है, जिसमें आप किसी भी समय की एक अवधि की बात करते हैं, वहां पर आप यूज करते हैं फॉर। जैसे कि सिंस 2 AM 2 बजे से, सिंस 3 PM 3 बजे से, सिंस 4 o'clock 4 बजे से। इसी तरह से आप यूज करते हैं ईयर्स के साथ। सिंस 1990 एक फिक्स समय है 1990 से। सिंस 2007 2007 से। सिंस 2016 2016 से कोई काम हो रहा है। इसी तरह से सिंस मंडे हो सकता है, सिंस ट्यूसडे और सिंस संडे भी। इसी तरह से सिंस मॉर्निंग सुबह से कोई काम, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस आफ्टरनून या फिर सिंस नाइट। इसी तरह से सिंस यस्टरडे कल से कोई काम हो रहा है। सिंस यस्टरडे कल से कोई काम हो रहा है। सिंस डे बिफोर यस्टरडे परसों से कोई काम हो रहा है। सिंस चाइल्डहुड कोई काम आप बचपन से ही कर रहे हैं, तो सिंस चाइल्डहुड। सिंस बर्थ जन्म से। सिंस दैट डे उस दिन से। अब हम बात करते हैं कि फॉर को आप एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किस तरह से यूज करेंगे। जैसे कि फॉर 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड से कोई काम हो रहा है। 5 मिनट से कोई काम हो रहा है, फॉर 5 मिनट्स। 6 घंटे से कोई काम हो रहा है, फॉर 6 आवर। 2 दिन से कोई काम हो रहा है, फॉर 2 डेज। 1 वीक, 3 मंथ्स, 4 ईयर्स, 2 सेंचुरीज मतलब 2 शताब्दियों से कोई काम हो रहा है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, फॉर मेनी डेज, मेनी आवर्स, मेनी मंथ्स और मेनी ईयर्स। इस तरह के किसी भी समय के लिए आप यूज करेंगे फॉर। आइए स्टूडेंट्स, अब आप समझेंगे कि आप इसका रूल समझेंगे कि रूल किस तरह से यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यू टेंस की, जिसमें आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। आई यू वी दे के साथ हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। चलिए अब हम सेंटेंसेस में देखते हैं कि आप किस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाते हैं हैज बीन और हैव बीन के साथ, जिसमें आप सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और उसके बाद आप टाइम लगाते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर है, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। मतलब मोहन का पुस्तक पढ़ने का काम 2 घंटे से चल रहा है। 2 घंटे से, जहां पर आप फॉर या सिंस यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका है मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर। वह जनवरी से इस घर में रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। सिंस जनवरी एक फिक्स टाइम है, फॉर 2 आवर एक अवधि है, एक ड्यूरेशन की समय है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, मैं पिछले 2 वर्षों से हर दिन काम करने जा रहा हूं। आई हैव बीन गोइंग टू वर्क एवरी डे फॉर द लास्ट 2 ईयर। तो यहां पर 2 ईयर है, ये भी एक ड्यूरेशन ऑफ समय है। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की कि आप नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। रूल बहुत सिंपल है, जिसमें आपको सब्जेक्ट हैज, हैव नॉट, बीन यूज करना है। वर्ब में प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे सिंस फॉर और उसके बाद आप टाइम यूज करेंगे। जैसे कि वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस है सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days।
वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा है। He has not been living in this house since January. मैं सोमवार से परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन नहीं कर रहा हूं। I haven't been studying hard for exams since Monday. Monday एक फिक्स टाइम है, जनवरी एक फिक्स टाइम है, 2 days एक ड्यूरेशन ऑफ समय, इसलिए यहां पर आप for यूज करेंगे। इसी तरह से आप बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप किसी भी व्यक्ति से सवाल करते हैं। हैज और हैव आप फर्स्ट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन वर्ब में प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और प्लस आप यूज करते हैं टाइम। जैसे कि क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। एक सवाल है, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर, क्या वह सुबह से सो रही है। हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं जनवरी से हर हफ्ते एक फिल्म देख रहा हूं। हैव आई बीन वॉचिंग ए मूवी एवरी वीक सिंस जनवरी। तो इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाते हैं। इससे पहले आपने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करिए। जब आप सेंटेंसेस को बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे सिंस फॉर का यूज, हैव बीन और हैज बीन का यूज आप सीखते जाएंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, मतलब 3 घंटे से अपना काम वो कर रहा है, तो ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। They have been helping me for many years. For many years यूज करेंगे, for 3 hours यूज करेंगे। वह सुबह से रो रही है, मतलब she has been weeping since morning. मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा हूं। I have been reading my book since morning. मुझे सुबह से बुखार आ रहा है। I have been suffering from fever since morning. तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस का प्रॉपर यूज समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।